दुनिया में भारत एक लोकतंत्र की मिसाल है। जहां दूसरे देश राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की लोकतांत्रिक नींव मजबूत है। देश ने बंटवारे से लेकर आर्थिक संकटों तक कई तूफानों का सामना किया है। इन सब के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। यह भारत की संस्थाओं की ताकत और जनता के वोट की ताकत में अटूट विश्वास का प्रमाण है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत का सफर चुनौतियों से भरा रहा है, फिर भी इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक जीवंत मीडिया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांतों को हमेशा बरकरार रखा है। लोकतंत्र के इन स्तंभों ने सुनिश्चित किया है कि जनता की इच्छा ही सर्वोपरि हो। ऐसी दुनिया में जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार खतरा है, भारत का उदाहरण चमकता है। हाल ही में 2024 का आम चुनाव इसका एक उदाहरण है। चुनाव कड़े मुकाबले वाले थे, जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। नतीजों में भारतीय लोकतंत्र की विविधता दिखाई दी, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व मिला। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के साथ यह जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक राष्ट्र के रूप में भारत की परिपक्वता को रेखांकित करती है। 2022 के चुनावों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाया। सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में वापस तो आया, लेकिन कम बहुमत के साथ। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने अच्छी बढ़त हासिल की। यह एक और भी कॉम्पिटिटिव राजनीतिक माहौल को दर्शाता है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। एक और कॉम्पिटिटिव राजनीतिक परिदृश्य अपने साथ अधिक जवाबदेही लाता है। सरकार को लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक रिस्पॉन्सिव होना होगा और मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। इससे अधिक इंक्लूसिव नीतियां बन सकती हैं और उन मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है जो आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय भी राजनीतिक परिदृश्य की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। ये दल भारत के राज्यों और क्षेत्रों की अलग अलग आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका बढ़ता प्रभाव सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीतियां अलग अलग तरह की आवाजों और दृष्टिकोणों से बने। दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से लेकर कई क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता तक दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। कुछ देशों में पुराने चेहरों की लीडरशिप पोजीशंस में वापसी ने बेचैनी की भावना को और बढ़ा दिया है। इन अनिश्चित समय में भारत की स्थिरता अलग दिखाई देती है। इसकी लोकतांत्रिक साख बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ ने विश्व मंच पर एक प्रमुख आवाज के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए देश भारत को एक विश्वसनीय साथी के रूप में देख रहे हैं। भारत की विदेश नीति भी उसके बढ़ते कद को दर्शाती हुई विकसित हुई है। देश क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद का मुकाबला करने तक भारत आम चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उदय स्पष्ट है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी हैं। सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है लैंगिक समानता का। कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद राजनीति और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी कई देशों से पीछे है। महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक नुकसान है। भारत की वैश्विक मंच पर आवाज महिलाओं की अपनी राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पूरी भागीदारी से बहुत मजबूत होगी। एक और चुनौती पाकिस्तान के साथ चल रहा तनाव है। अनसुलझा कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों पर छाया डालता रहता है। इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान दोनों देशों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत वैश्विक राजनीति के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसके लोकतांत्रिक मूल्य, बहुपक्षवाद के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत इसे स्थिरता और प्रगति चाहने वाली दुनिया में एक स्वाभाविक नेता बनाती है। जैसे जैसे भारत अपनी आंतरिक चुनौतियों का समाधान करता रहेगा और दुनिया के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ता रहेगा, वैश्विक मंच पर उसकी आवाज और मजबूत होती जाएगी।